अब हम उन्हें सर्टिफिकेट देंगे। तो ताऊ सर्टिफिकेट देंगे। मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, मोदी हिंदू नहीं है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी है, क्योंकि वो हिंदुओं के संस्कार नहीं जानता, और जो हिंदुओं के संस्कार नहीं जानता वो हिंदू हो नहीं सकता। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप नरेंद्र। मैं आरोप, अरे ये आरोप थोड़ा ही है, सामने है तुम्हारे। हिंदू धर्म में रहते हो आप, तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू धर्म को जानते नहीं हो। अगर नहीं जानते तो अपने पुरखों से पूछो, अपने पिताजी से पूछना, अपनी माताजी से पूछना, ताऊ से पूछना, बाबा दादा से पूछना कि हिंदू धर्म में ऐसा भी अपमान करते हैं क्या। हिंदू धर्म में वे ब्राह्मण लोग, आज नाम लेके कह रहा हूँ, जो ये कर्म कांड कराते हैं, ये उनके लिए है। जो ये कर्म कांड कराते हैं वो कहते हैं कि 13 दिन तक आपके घर में, जब तक उसकी 13वीं ना हो ले, तब तक आप कोई शुभ कार्य कर नहीं सकते। तो फिर ये शुभ कार्य उसी दिन मोदी ने कैसे किया देश के लिए, ये तो अशुभ है। देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछ रहा, मैं नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूँ। और अगर उसे इतना ही शौक था उस ट्रेन का उद्घाटन करने का, देश के भाषण देने का, तो अंतिम संस्कार उसके दूसरे भाई भी कर सकते थे। लेकिन भारत का एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कभी दुख नहीं मनाता, सिर्फ ढोंग करता है। तो आपको लग रहा है मोदी जी ढोंग कर रहे हैं? पक्का ढोंग कर रहे हैं। ऐसे कैसे? माँ तो माँ होती है। देखिए, माँ होती है। मैं माँ का तो अपमान नहीं कर रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं। जिस तरीके से देश भर में तमाम तरीके के मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो पठान का विवाद हो, चाहे वो 24 को लेके नरेंद्र मोदी को कौन चुनौती देगा ये मुद्दा हो, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, ये तमाम मुद्दे हैं। इसी मुद्दों पे हम एक एक करके ताऊ से बात करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि हाल ही में ताऊ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। तो ताऊ, सबसे पहले अपना अनुभव बताइए। आप भारत जोड़ो यात्रा में गए तो आपको कैसा वहाँ पे महसूस हुआ, क्या क्या वहाँ पे आपको चीज़ें दिखी? मैंने देखा कि उसमें भाईचारा और प्रेम, वो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। उसमें जाति और धर्म की कोई बात नहीं थी। जो लोग आ रहे थे, मैंने देखा अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग थे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो उनकी भाषा भी अलग होती है। तो वो सब मिलते थे। मुझे भी कुछ लोग ऐसे मिले कि हम केरल से आए हैं, हम तमिलनाडु से आए हैं, ताऊ जी हम आपको देखते हैं। तो वो बेचारे बहुत टूटी फूटी हिंदी बोल रहे थे, बहुत मुश्किल से वो इसलिए हिंदी बोल रहे थे ताकि मैं उसकी बातों को समझ पाऊँ। तो अलग अलग क्षेत्र के जो लोग ऐसे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के लोग जब देश में एक साथ जुड़ेंगे तो जो नफरती चिंटू नफरत फैला रहे हैं, उस नफरत फैलाने में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, तो लगता है राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे? कांग्रेस का कुछ भविष्य आपको नजर आता है? आने वाले 2024 का चुनाव भी आने वाला है 1 साल बाद। देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये काबिल तारीफ है कि एक राजनेता, एक ऐसे परिवार का बेटा जो राजसी परिवार का हो, और वो इतने किलोमीटर पैदल चल रहा है, हिम्मत की बात है। और यहाँ 2-2 टके के नेता एसी से नीचे नहीं जा रहे हैं, गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रख रहे हैं। तो एक चीज उसने पैदा कर दी है देश में कि अब नेता वही होगा जो पैदल चलेगा। अब वो नेता नहीं होगा जो एसी में बैठ के बात करेगा। तो ये चीज तो आनी चाहिए। क्या लग रहा है, राहुल गांधी यात्रा इसलिए तो नहीं कर रहे? विपक्ष उन पे आरोप लगाता है कि उनकी एक इमेज बनाई गई थी कि वो सोने के चम्मच से दूध पीता है। वो क्या आएगा, वो क्या जनता की बात करेगा? विपक्ष लगातार उन पे सवाल उठाते थे पहले के समय में। तो क्या उन्होंने खुद भी, राहुल गांधी ने बोला था कि इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए मेरी इमेज को खराब करने में। तो क्या लगता है इसलिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा जो लोग कहते हैं वो देश के सबसे बड़े झूठे लोग होते हैं। बताइए, कौन सी बीजेपी में ऐसी धाय माँ थी जो राहुल गांधी को सोने की चम्मच से दूध पिला पाई है? वो धाय माँ कौन सी थी? कौन सी राहुल गांधी के वो डायपर बदलती थी? आओ वो सामने आज, जो इस तरह की बात करती है। क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होगा, डायपर में पोटी करेगा, तब तक ही वो चम्मच से दूध पिएगा। तो बताओ कौन सा गया था? दूसरी चीज, जब जिस देश का प्रधानमंत्री इतने झूठ बोलता हो तो उनके जो नीचे चाटुकार हैं वो भी झूठ बोलेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री कहता हो
एक पूर्व प्रधानमंत्री को कि वो तो बाथरूम में भी रेन कोट पहन करके नहाता था, तो बताइए क्या वो साबुन लगाने गए थे? ये इस तरह के झूठ जब इस देश में बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अब जिस तरीके से उनकी माँ गुजर गई, ममता बनर्जी ने तक ने बोल दिया कि थोड़ा आराम कर लीजिए मोदी जी की। रात उसके जिस दिन उनकी माँ की डेथ हुई उसी के दिन उन्होंने भाषण भी दिया। तो आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी इतना काम करते हैं? नहीं, सनातनी धर्म का अपमान अब नहीं हुआ। देखिए, किसी की भी माँ मरो, भाई मरो, किसी भी परिवार से कोई भी व्यक्ति अगर किसी के से जाता है वहाँ दुख होता है, लेकिन भारत का एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कभी दुख नहीं मनाता, सिर्फ ढोंग करता है। तो आपको लग रहा है मोदी जी ढोंग कर रहे हैं? पक्का ढोंग कर रहे हैं। ऐसे कैसे? माँ तो माँ होती है। देखिए, माँ होती है। मैं माँ का तो अपमान नहीं कर रहा। सच्चाई ये बताइए, हमारे हिंदू धर्म में, और वो हिंदू धर्म के ठेकेदार, मैं आज उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि ये आप मुझे बताएं कि जिस परिवार में जो व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के दाग लगाता है, तीसरे दिन उसको अपने घर पे उसी जगह पे बैठ के जहाँ उसका अंतिम शरीर रखा था उस घर पे वहाँ हवन कराना पड़ता है। बताइए मोदी ने कराया क्या? और दूसरी चीज, हिंदू धर्म में वे ब्राह्मण लोग, आज नाम लेके कह रहा हूँ, जो ये कर्म कांड कराते हैं, ये उनके लिए है, जो ये कर्म कांड कराते हैं, वो कहते हैं कि 13 दिन तक आपके घर में जब तक उसकी 13वीं ना हो ले तब तक आप कोई शुभ कार्य कर नहीं सकते। तो फिर ये शुभ कार्य उसी दिन मोदी ने कैसे किया देश के लिए? ये तो अशुभ है। मैं धर्म के आधार पे पूछ रहा हूँ, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, धर्म के आधार पे है। बताइए आज वे लोग जवाब दें। मेरी बात हो सकता है उन्हें गलत लगे, मैं ना किसी का अपमान कर रहा हूँ ना मैं किसी का सम्मान कर रहा हूँ, बात मुद्दों की पूछ रहा हूँ। मुद्दों पे बात आए, ये नहीं है कि मैं उसका विरोधी हूं तो इसलिए बोल रहा हूँ। आपको लगा धर्म का अपमान पे बोल रहा हूँ? क्योंकि रोज मेरे से सवाल आप जैसे आकर धर्म पे पूछते हैं, और जब आपने उसका नाम लिया तब मैं देश के प्रधानमंत्री हैं वो। मैं देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछ रहा, मैं नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूँ। और अगर उसे इतना ही शौक था उस ट्रेन का उद्घाटन करने का, देश के भाषण देने का, तो अंतिम संस्कार उसके दूसरे भाई भी कर सकते थे। मुख्याग्नि दूसरे भाई दे देते। तो ये तो हिंदू धर्म में होता ही नहीं। तो इसका मतलब वो हिंदू धर्म को जानता नहीं है मोदी। वो अपना धर्म बताए पहले देश को। आपको थोड़ा तो इसमें उनके सपोर्ट पे बोलना चाहिए था। उनकी माँ का अभी निधन हुआ है, आप जिस तरीके से उन पर आरोप लगा रहे कि वो धर्म का सम्मान नहीं करते, वो देश की जनता के लिए काम तो करने के लिए आएंगे ही ना, उद्घाटन तो करेंगे ही। देश रहेगा, काम होते रहेंगे। आज मोदी है, कल नहीं रहेगा। माँ दोबारा नहीं मिलेगी, माँ का अंतिम संस्कार करने को दोबारा नहीं मिलेगा, किया तो उन्होंने। माँ का क्रियाक्रम करने को दोबारा नहीं मिलेगा। किया तो उन्होंने। कहाँ किया? कहाँ किया? आपने देखा? मैं कह रहा हूँ उन्होंने चिता को आग लगाई। आग लगाई, हाँ। गए का बेटा होने का धर्म निभाया, कंधा दिया अपनी माँ को, और क्या चाहिए ना? अरे आपने देखा नहीं? कंधा दिया, कंधा देने से माँ का फर्ज, बेटे का फर्ज निभ गया। आप कितना क्या चाहते हैं फिर मोदी जी? क्या करते हैं आप बताइए? क्या करते हैं नरेंद्र मोदी जी? क्या करते? कुछ नहीं करते। मैंने कहा कुछ नहीं करते। जिस तरीके से माँ पहले से रह रही थी वैसी हो जाते। इनको पता है कि मुझे देश के लिए भाषण देना, क्योंकि वो जरूरी है मेरे लिए, माँ की मौत जरूरी नहीं है। रेल का उद्घाटन करना है, हरी झंडी दिखानी है, माँ की मौत जरूरी नहीं है। तो उसके छोटे भाई उसको अंतिम संस्कार कर लेते। वहाँ जैसे और लोग शामिल हुए थे ऐसे ही शामिल होता जैसे उसके भाई शामिल हुए थे। अगर नरेंद्र मोदी जी शामिल नहीं होते तो आप कहते हैं अपनी माँ की, मैंने कब किया? मैंने उनके भाई कर लेते। मैंने कहा है कि ये खड़ा रहता और मुख्याग्नि, क्योंकि सारे क्रियाक्रम करने थे तो मुख्याग्नि दूसरा भाई दे लेता। करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। नहीं, देश में ड्रामा करना था कि माँ की अग्नि में देख आया। माँ तो माँ होती, दुख तो उन्हें भी हुआ होगा ना? काहे का दुख हुआ उसे? काहे का दुख हुआ? 17 साल में माँ को छोड़ के भाग गया। 17 साल की उम्र में 35 साल तक भीख मांग के खाई, और जब कमाने वाला हुआ तब माँ को रखा नहीं है। तो माँ का वो कहाँ हुआ? माँ का तो का वो बेटा हुआ होगा जिसके पास वो माँ रहती थी, उसने करा। इसने क्या करा माँ का? ये तो साल में एक बार जाता था अपने जन्मदिन पे, माँ को एक टुकड़ा खिलाया, हर फोटो खिंचवाए और चला आया।
ऐसे ऐसे नालायक पुत्र किसी भी माँ के पैदा ना हो। नालायक पुत्र, नालायक कह रहे हो? नालायक है। कौन नालायक है? हैं? कौन नालायक है? जो अपनी माँ की नहीं कर पाता, ना जिंदे जी की, ना मरने के बाद किया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप नरेंद्र। मैं आरोप, अरे ये आरोप थोड़ा ही है, सामने है तुम्हारे। हाँ। हिंदू धर्म में रहते हो आप, तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू धर्म को जानते नहीं हो। अगर नहीं जानते तो अपने पुरखों से पूछो, अपने पिताजी से पूछना, अपनी माताजी से पूछना, ताऊ से पूछना, बाबा दादा से पूछना कि हिंदू धर्म में ऐसा भी अपमान करते हैं क्या। ना यकीन हो, मिलाओ फोन किसी भी बड़े ब्राह्मण को, वो बताएगा। ब्राह्मण कौन? जो क्रियाक्रम कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी जाति को नहीं कह रहा। उसमें और जाति के भी लोग होते हैं जो क्रियाक्रम कराते हैं, मैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। क्रियाक्रम करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। जी। तो जिस तरीके से चलिए आपने ये आरोप जो आपने जो बताया नरेंद्र मोदी के बारे में, चलिए दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पे जम्मू कश्मीर तक जाने के था, वहाँ भी पहुँचेंगे नहीं। वहाँ इतनी, भाई देखिए वहाँ एक तो ठंडी पड़ रही है, दूसरी चीज़ है वहाँ किराया बहुत लगता है, ताऊ कहाँ से लाएगा। जी। आप दे दो हवाई जहाज का टिकट, मुझे आने जाने का, वहाँ रहने का, मैं चला जाऊँगा। दो, कांग्रेस से मांग लीजिए। मैं क्यों मांग लूँ किसी से कटोरा लेके? मैं क्यों भीख मांगू? मैं क्यों भीख मांगू? मैं भीख मांगूंगा तो उससे मांगूंगा ना जिससे दुनिया मांगती है, उससे मांगो। हिंदुस्तान में देने वाला कौन है? सब भिखारी है, सब मांग रहे हैं। चलिए तो बस अब 1 साल रह गया है लोकसभा चुनाव को, ये नया साल भी आ गया, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी चुनौती दे पाएंगे विपक्ष में, या कोई और चेहरा नजर आता है? हो सकता है, कौन देगा। जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे हलचल तेज होगी, और हलचल तेज होगी जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई और उसका शिकंजा बीजेपी कस देगी, वो शांत हो जाएगा, और जो उनसे टक्कर लेगा वो सब एक साथ होके टक्कर देंगे, और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष हरा देगा। अगर एकता बनी रही तो, एकता रही तो ही हरा पाएगा। तो देखिए एकता में ताकत होती है, अलग अलग बिखर जाते हैं। 65% वोट बीजेपी के खिलाफ है, और जब वो मिलेगा तो ताकत बनेगी। लेकिन हिंदू नेता है, हिंदू की छवि है, कहते वो हिंदू नेता है, एक तरीके से हिंदुओं का उन्हें प्यार है नरेंद्र मोदी को, तो लगता है इतनी आसानी से हरा पाएगा विपक्ष अगर एकजुट भी हो जाए तो? राहुल गांधी हिंदू, हाँ। अखिलेश हिंदू, हाँ। मायावती हिंदू, चंद्रशेखर हिंदू, जयंत हिंदू, नीतीश कुमार हिंदू, ममता बनर्जी हिंदू, सारे हिंदू ही हैं। ये कहाँ के कौन से जाति के हैं? ये भी तो हिंदू ही हैं। हो सकता है ये असली हिंदू हो, हाँ। और जिसे तुम असली हिंदू बता रही हो वो तो हिंदू है नहीं, वो तो फर्जी हिंदू है। मोदी फर्जी हिंदू है, क्योंकि हिंदू क्रियाक्रमों को वो जानता नहीं, और जो हिंदुओं के संस्कार नहीं जानता वो हिंदू हो नहीं सकता। तो आपको लग रहा है वो हिंदू नहीं है? अभी तक वो हमें सर्टिफिकेट देते थे, हाँ। अब हम उन्हें सर्टिफिकेट देंगे। तो ताऊ सर्टिफिकेट देंगे? मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, मोदी हिंदू नहीं है। हाँ। क्योंकि वो हिंदू विरोधी है, क्योंकि वो हिंदुओं के संस्कार नहीं जानता, और जो हिंदुओं के संस्कार नहीं जानता वो हिंदू हो नहीं सकता। और पठान का तो खूब समर्थन करते हैं जब उसमें हिंदुओं का अपमान किया है। मैंने अभी तक आपसे ये कहा कि मैं उसका समर्थन करता हूँ या विरोध करता हूँ। हाँ, उसमें भगवा रंग का जो कपड़ा पहना है। रंग कोई देश में है नहीं। क्यों? केसरिया रंग है, हाँ। और केसरिया रंग किसी के बाप का नहीं। मेरे पास वही शब्द है। राहत इंदौरी एक हमारे देश में शायर हुए थे, उन्होंने एक शब्द कहा था, एक शेर कहा था, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मिला है खून मिट्टी में इस सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ा ही है, ये तो सबका है, और रंग प्रकृति के हैं, सबके हैं। हिंदुस्तान का तिरंगा ना मेरा है, ना तुम्हारा है, ना इसका है। भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का वो तिरंगा है। और सबसे पहले जिसे आप भगवा कह रहे थे, उस कलर को हमारे स्वामी दयानंद जी पहनते थे, भगवान श्री राम भी पहनते थे, सीता जी भी पहनती थी।
मैं कह रहा हूँ वो तो किसी ने देखे नहीं, वो तो एक कथा के रूप में। मैं तो अब की बता रहा हूँ, स्वामी दयानंद जी पहनते थे, और दयानंद जी पे कौन सा बीजेपी का सदस्यता रसीद है वो मुझे दिखा दे। या मैं नहीं पहन सकता ऐसा कहीं बैन हो तो मुझे दिखा दो। कौन नहीं पहन सकता भगवा, जिसे तुम भगवा कह रहे हो? मैं सारे रंग पहनता हूँ। आज मैं सफ़ेद पहन रहा हूँ, कल को तो क्रिश्चियन कह देंगे कि हमारे रंग का अपमान कर दिया। सफ़ेद तो क्रिश्चियन पहनते हैं ज़्यादातर, तो सफ़ेद को तो क्रिश्चियन कह देंगे, हरा तुम कह दोगे मुसलमानों का हैं। तो फिर तो अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो ना तो ये टमाटर खाएंगे, अगर हरा रंग मुसलमानों का तो ये तो हरी सब्जी खा ही नहीं सकते कुछ भी। क्या खाएंगे ये फिर? गोबर? अंधभक्त जो इसका विरोध कर रहे हैं गोबर खाएंगे? अरे फिल्म है, एक मनोरंजन की चीज़ है, उसे मनोरंजन के लिहाज से देखो। और जितना ये उसका विरोध कर रहे हैं उतना ही उसका ज़्यादा प्रचार हो रहा। मैंने कल किसी ने ट्विटर पे, तुम जैसे पत्रकार ने बताया कि वो 300 करोड़ से ज़्यादा की तो उसकी जो है अब तक टिकट बिक चुके, और पिक्चर अभी और आती गई है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। तो क्या हुआ? वो तो इतना बिजनेस कर चुकी जितना वो कर नहीं सकती थी, तो उसको तो फायदा हुआ। तो ताऊ खुश नजर आ रहे हैं। देखिए मैं खुश, सर मैं, मेरा बिगाड़ा क्या या मेरा ले क्या लेगा? मेरा बिगाड़ा क्या जो मैं दुखी करूं? मुझे दिया क्या जो मैं खुश हो लूं? एक पिक्चर है, मुझे अच्छी लगती हो मैं जाऊंगा, नहीं लगती हो मैं नहीं जाऊंगा। जिसको अच्छा लगता हो जाओ, जिसको बुरा लगता हो बिल्कुल मत जाओ। ताऊ देखेंगे? मैं कोई पिक्चर नहीं देखता। चलिए।